तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। अंकगणित पर इससे पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही इस चैनल पर मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी 60 से अधिक एपिसोड्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देखें। और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आने वाले हैं। तो एक साथ इन तीनों विषयों की तैयारी आप इस चैनल पर कर सकते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 20 lakhs. If population increases by 1.1% every year, then what will be the population of this district in the end of a year? एक जिला है जिसकी वर्तमान आबादी 20 लाख है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ की आबादी एक साल में 1.1% बढ़ती है, यानी कि प्रतिवर्ष उसमें कितने की वृद्धि होती है? 1.1% की। तो बताओ साल के अंत में उस जिले की आबादी क्या होगी? यही आपका प्रश्न है। और ये आपके विकल्प हैं। उत्तर विकल्प है 21.1 लाख, 22 लाख, 22.2 लाख और 20.22 लाख। ये 4 विकल्प आपके उत्तर के हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि जिले की आबादी साल की शुरुआत में कितनी थी। तो वो थी 20 लाख। हमने लिख लिया 20 लाख। प्रतिशत का मतलब आपको मैंने पहले के क्लास में भी बताया है कि जब कभी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उस संख्या में 1/100 गुना कर दीजिए। कितना? 1/100। जैसे कि अगर कहीं दिया हुआ हो 5%, किसका? 5 का, तो इसका मतलब हुआ 5 गुने 5/100। अगर कहीं दिया हुआ हो कि 4 का 2%, तो हम लिखेंगे 4 गुने 2/100। अब यहाँ पर दिया है कि जो आबादी है उसके 1.1% के बराबर आबादी हर साल बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया? आबादी कितनी थी? 20 लाख, और 20 लाख का 1.1% निकाला। तो क्या करेंगे? 20 लाख गुने 1.1/100। अब ये देखिए 1.1 ऊपर में है तो हमें दशमलव हटाना है, और दशमलव हटाने के लिए हमने क्या बतलाया है कि दशमलव को आप 1 मान लो, और दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो उस 1 पर डाल दो। अब यहाँ के केस में दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 1 के आगे 1 जीरो डाल दिया। तो इस तरह से नीचे हमें प्राप्त क्या हुआ? 10। अर्थात अब क्या है? ये 20 लाख गुने 11/100 गुने 10। अब ये देखिए नीचे में 3 जीरो है, इसको हमने ऊपर के 3 जीरो से कैंसिल कर दिया। अब ऊपर में बच गया 2000 गुने 11 बराबर क्या आएगा? 22,000। यानी कि उस जिले की आबादी एक वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 22,000। और पहले की आबादी कितनी है? 20 लाख। तो वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या हो जाएगी? 20 लाख जोड़ 22,000। लेकिन आपके सारे उत्तर क्या है? लाख में। हजार में कहीं आप देख रहे हैं क्या? नहीं है। तो हम 1000 को लाख में बदलेंगे। यहाँ हमने क्या लिख दिया कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर, यानी वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या है? 20 लाख जोड़ 22,000। लेकिन 22,000 को मुझे लाख में बदलना है, तो 22,000 में हम 1 लाख से भाग दे देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने शून्य हैं, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे कि इस 22,000 में 5 अंक गिनेंगे और उसके पीछे में, यानी 5वें अंक के पीछे में दशमलव डाल देंगे। जितना आएगा वो 22,000 का मान उतना लाख होगा। अब ये देखिए हमने गिना 1 2 3 4, और ये अंतिम 2 हो गया 5वां। तो इस अंतिम 2 के पीछे में दशमलव डाल देंगे और इस 20 में जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? 20.22, और क्या इकाई क्या होगी? लाख। यानी कि वर्ष के अंत में उस जिले की आबादी क्या होगी? 20.22 लाख।
अब देखिए आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, ये यहाँ पर है 20.22 लाख। तो आपका उत्तर क्या हुआ, डी। ठीक है दोस्तों, अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके समस्या का समाधान समय से कर पाऊं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अ शॉपकीपर लूजेज ₹120 बाय सेलिंग अ रेडियो एट ₹680 टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹120। फॉर हाउ मच ही शुड सेल द रेडियो आउट। एक दुकानदार है जो 680 रुपया में एक रेडियो को बेचता है, तो उसे 120 रुपये का घाटा होता है। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि यदि उसे 120 रुपये का फायदा लेना हो या प्रॉफिट कमाना हो या लाभ की प्राप्ति करनी हो, तो बताओ उसे उस रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें कि एक दुकानदार 680 रुपया में एक रेडियो बेचता है, तो उसे 120 रुपये का ये घाटा होता है। अगर उसे 120 रुपये का फायदा लेना हो, लाभ प्राप्त करना हो, तो उस रेडियो को उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा, यही आपका प्रश्न है। और ये आपके 4 उत्तर विकल्प हैं, 720, 820, 800 और 920। ठीक है, अब एक चीज बताइए, उसको इस प्रश्न में आपने क्या देखा, घाटा कितने क्या हुआ 680 में बेचने पर 120 रुपया, और उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हुआ 680 रुपया। यानी कि घाटा में अगर हम विक्रय मूल्य जोड़ दें तो उसका जो क्रय मूल्य था वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 680 जोड़ 120, यानी कि यहाँ जोड़ दिया तो कितना आ गया 800 रुपया। यानी कि उस रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया था, जिसको उसने 680 में बेच दिया, इसलिए उसे 120 रुपये का घाटा हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हुआ 800 रुपया। अब कह रहा है कि उसे 120 रुपये का फायदा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट किस पे वो कमाएगा, अपने क्रय मूल्य से अधिक। यानी कि कितना अधिक, तो 120 रुपया अधिक, अर्थात 800 रुपया तो उसकी लागत है या क्रय मूल्य है, और 120 रुपया फायदा कमाना है। तो उसे 800 में 120 जोड़ना होगा और अपने रेडियो की कीमत क्या रखनी होगी 920 रुपया, और उतने ही में उसे बेचना है। तो उसे कितने का फायदा होगा 120 रुपये का। तो वही हमने किया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू या विक्रय मूल्य बराबर 800 रुपया जोड़ 120 रुपया बराबर 920 रुपया। कितना सिंपल है। तो आपका उत्तर आया 920 और वो आपके विकल्प में यहाँ पर है। तो सही उत्तर विकल्प आपका कौन सा है, डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। ये रहा आपका अगला प्रश्न। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि एक आयत है जिसके भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है 6.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यही आपका प्रश्न है। और ये 4 आपके उत्तर विकल्प हैं। ये देखिए, इकाई पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर क्या है 78 स्क्वायर सेंटीमीटर, 78 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है 78 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 78 घन सेंटीमीटर। और घन सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, आयतन की। तो आप ऐसे भी इसको छांट लोगे, चूंकि क्षेत्रफल पूछता है तो हमेशा इकाई क्या होगा वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में। अब चलिए नीचे क्या है, तीसरा आपका 37 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 37 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पर फिर क्या दे दिया 37 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न में आपसे ना सिर्फ वो उत्तर चाहता है, वो ये भी जानना चाहता है कि सामने वाले बच्चे को विभिन्न राशियों की इकाई की जानकारी भी है या नहीं। यानी कि जैसे क्षेत्रफल है तो उसकी इकाई क्या है, ये भी आपसे जानना चाहता है। तो यहाँ देखिए सिर्फ सेंटीमीटर है जो दूरी की इकाई होती है। क्षेत्रफल में क्या होता है हमेशा सेंटीमीटर का वर्ग, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये देखिए बी और डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही छट गया। इकाई के आधार पर अगर आपको क्षेत्रफल के सही इकाई की जानकारी है तो सिर्फ इसी आधार पर आप बी और डी को छांट लेंगे। यानी कि आपका उत्तर या तो ए होगा या
सी होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? आयत के आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। आयत के क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ। अब ये देखिए यहाँ पर लंबाई उसकी क्या है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है? 6.5 सेंटीमीटर। दोनों को हम गुना कर देंगे, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72, और 12 को 0.5 से यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 गुने 0.5/10, दशमलव हटाएंगे तो 0.5, और दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/10। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 से ये कट गया तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, ये आ गया आपका 6, और 72 और 6 क्या हो गया? 78। यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है? 78, और चूंकि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल होगा 78 वर्ग सेंटीमीटर या 78 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कहाँ पर है? आपका ये विकल्प है, ए में। तो सही उत्तर आपका क्या है? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम्स। द टोटल वेट ऑफ ₹5 कॉइन्स इज 9 किलोग्राम इन द बैग ऑफ अनु। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन द बैग? कह रहा है कि 5 रुपये वाली एक सिक्के की वजन कितनी होती है? 9 ग्राम। ठीक है, और अनु के झोले में 5 रुपये के ढेर सारे सिक्के हैं, और उन कुल सिक्कों का कुल वजन कितना है? 9 किलोग्राम। कितना है? 9 किलोग्राम। तो बताओ अनु के झोले में कितने सिक्के हैं? फिर से सुन लीजिए कि 5 रुपये वाली एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम, और अनु के झोले में ऐसे ढेर सारे सिक्के हैं जिसके कारण से झोले की वजन हो गई है कितनी? 9 किलोग्राम। तो बताइए उसके झोले में कितने सिक्के हैं? यही आपका प्रश्न, और ये आपके उत्तर विकल्प हैं 10, 100, 1000 या 10,000। ठीक है, ये आपके उत्तर विकल्प हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। ठीक है, और 9 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 9 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 9 गुने 1000 ग्राम। अब तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? कुल वजन, यानी कि सिक्कों का कुल वजन बट्टे एक सिक्के का वजन। क्या? नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ कॉइन्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 कॉइन। यानी कि टोटल वेट कितना है, यानी सिक्कों का कुल भार कितना है? 9 गुने 1000 ग्राम जो आपने यहाँ निकाला, और एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। ठीक है, अब हमने भाग दे दिया, 9 9 कैंसिल हो गया, ऊपर में कितना बच गया? 1000। कितना बच गया? 1000। यानी कि अनु के झोले में कितने सिक्के हैं? 1000, और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी कि आपका उत्तर क्या हुआ? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, देर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल, 4 plants are planted in each room. If 2 cups of water is poured in one plant, then how many cups of water should be required for all the plants? एक स्कूल है, एक विद्यालय है जिसमें 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं, और हर कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं या रखे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि हर पौधे में 2 कप पानी डालना है। एक स्कूल में 26 कमरे, हर कमरे में 4 पौधे, और हर पौधे में क्या करना है? 2 कप पानी डालना है। तो बताओ हमें सभी पौधों को सींचने के लिए कितने कप पानी की आवश्यकता होगी? यही आपका प्रश्न है, और आपके उत्तर विकल्प ये है 32 कप, 106 कप, 112 कप या 208 कप। ये आपके 4 उत्तर विकल्प हैं। अब बताइए कुल रूम्स की संख्या कितनी है? 26।
हर रूम में पौधे कितने हैं? 4। तो कुल पौधों की संख्या क्या हो गई? 26 गुने 4, और इसको आप गुना करेंगे तो आएगा 104, यानी कि उस स्कूल के कमरों में पौधों की कुल संख्या कितनी है? 104। अब हर पौधे में 2 कप डालने हैं पानी, तो कितना पानी डालना है? 104 और गुने 2। 104 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 208। यानी कि उस स्कूल के सभी कमरे में रखे सभी पौधों में पानी डालने के लिए कितना कप पानी चाहिए? 208 कप। और ये उत्तर आपका कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, तो आपका उत्तर विकल्प क्या हुआ? डी। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा या कुछ समझा होगा। अगर आपको लगता है कि सरलतम भाषा में या आपकी भाषा में मैं कुछ आपको समझाने या बताने में सफल हूँ, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।